मैं लीना खांडेकर, founder and director of Lee's International Beauty and Spa Institute. I am in this field past 20 plus years, working in India and abroad. So CIDESCO accredited center है हमारा, CIPTAC CIDESCO, शायद आप जानते होंगे, हाईएस्ट इंटरनेशनल डिग्री इन आवर फील्ड. तो ये कोर्सेज हम चलाते हैं हमारे एकेडमी में. पूना बेस्ट एकेडमी है हमारी. और अभी जो ट्रीटमेंट डेमॉन्स्ट्रेट करने वाली हूँ मैं आपको, वो है डायमंड डर्मा अब्रेजन ट्रीटमेंट. बेसिकली मॉडल का फेस जो है वो आपको देखने के बाद पता चलेगा. जब दिस ट्रीटमेंट जनरली वर्क्स फॉर मेनली क्रस्टी स्किन, टैन स्किन, और जिस स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा रफनेस है, ऐसे स्किन के ऊपर ये काम करता है. तो मैं सबसे पहले एक दो लोगों से यहाँ पे बात करना ज़रूर पसंद करूँगी. मैम आप फेशियल्स कराते हो? हाँ जी. तो स्किन इन डिटेल स्किन स्ट्रक्चर आपको पता है? हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन द स्किन? मैं कोई एग्ज़ाम नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरा प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड करना है मैं क्या क्या कवर करूँ. 7 लेयर्स, आर यू श्योर? ओके. सो यहाँ पे आप में से कोई बता पाएगा कि हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन द स्किन, मैडम? ओके. एनीवेज, मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा चाहिए था ताकि मैं वैसे यहाँ पे बात करूँगी. सो वी हैव मेनली 3 लेयर्स इन द स्किन. ये ट्रीटमेंट बहुत वैलिड और बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाली ट्रीटमेंट है. आप में से कोई करता है डायमंड डर्मा अब्रेजन? हैव यू ऑल सीन दैट ट्रीटमेंट ऑन द इंटरनेट? यूट्यूब पे किसी ने देखा है ये ट्रीटमेंट? ये ट्रीटमेंट पूरी स्किन को बहुत अच्छे से सरफेस को क्लीन करता है, एक्सफोलिएट करता है. एक्सफोलिएशन माने तो जानते हैं हम सब लोग, जैसे स्क्रबिंग एक्शन करता है, एक्सफोलिएट करता है, और स्किन के फाइन लाइंस, हल्के से रिंकल्स, और मेनली कम करता है ओपन पोर्स को और टैन को. और ये ट्रीटमेंट का रिजल्ट आपको देखने के बाद पता चलेगा. ये मशीन जो होती है इसको डायमंड एक्सफोलिएटर मशीन या डायमंड अब्रेजन मशीन बोला जाता है. जैसे डायमंड डर्मा अब्रेजन, ऐसी बात कर रही हूँ ना मैं, तो डर्मा माने स्किन, यानी डर्मा अब्रेजन. अब्रेजन मतलब स्किन के ऊपर जो डेड सेल्स है उसको हटाना, उसको निकालना. उसके बाद ये स्किन का स्मूथनेस बनाए रखता है और टेक्सचर इंप्रूव करता है. स्पेशली फॉर ब्राइड्स इट वर्क्स वंडर्स. जैसे टीन एजर्स होते हैं बच्चे, पिंपल है, एक्ने है, एक्टिव एक्ने है, तो हम ये ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं. बट अदर देन यू कैन ऑलवेज डू द ट्रीटमेंट फॉर द रफ स्किन टोन. ठीक है. सो वी विल स्टार्ट डेमॉन्स्ट्रेशन. दूसरी चेयर आए गए थे. यस. ऑप्शंस पोस्ट एक्ने स्कार्स है, इनको हल्के से ओपन पोर्स है, वहाँ पे भी देखो आप. तो रफ सरफेस है, जैसे क्रस्ट आता है ना, फोरहेड के ऊपर आता है, हाई बोन के ऊपर आता है, उसको कम करेगा ये जो मशीन है. इसके अंदर होता है वैक्यूम सक्शन. हमारी जो स्किन बनी है ना, ये मेनली बनी है सेल्स से. जो पेशी होते हैं, सेल्स होते हैं, उनको रिजुविनेट करने के बाद ही स्किन ग्लो कर सकती है. तो जब तक हम डेड लेयर स्किन का नहीं निकालेंगे, हम जो प्रोडक्ट आगे जाके अप्लाई करने वाले हैं, क्रीम, मसाज क्रीम हो या पैक हो, फेस मास्क हो, जेल हो, वो अंदर पेनिट्रेट नहीं हो पाएगा. इसीलिए हमें स्किन का सरफेस बहुत अच्छे से पहले क्लीन करना होता है. दैट इज कॉल्ड एक्सफोलिएटर विद द सक्शन, वैक्यूम सक्शन. ये जो मशीन है, मैं आप में से एक दो लोगों को ऊपर बुलाऊंगी तो यू कैन चेक द सक्शन. ये क्या करता है, स्किन को सक करता है. सक करके अंदर स्किन के लेयर में वैक्यूम क्रिएट करता है. ये वैक्यूम क्रिएट करता है तो ब्लड फ्लो जो है, वह ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से इम्प्रूव करेगा, और उसी के साथ साथ लिम्फेटिक सर्कुलेशन भी इम्प्रूव करेगा. सो सबको लिम्फेटिक सर्कुलेशन पता है? आपको बहुत कॉन्ट्रास्ट हो रहा है ना, एकदम मेकअप से उठ के एकदम स्किन स्टडीज पे आके बैठ गए हो आप लोग. तो मुझे फेस के ऊपर से समझ में आ रहा है, बट आई विल मेक इट मोर इंटरेस्टिंग. तो ये स्किन सरफेस को क्लीन करेगा. देखो, ब्राइड करनी है, अच्छा मेकअप करना है, और अगर स्किन के ऊपर क्रस्ट है, तो क्या आपको लगता है कि स्मूथ सरफेस बन सकता है? कितने भी महंगे प्रोडक्ट यूज़ करो, नहीं बन सकता है. सो वी हैव टू ट्रीट आवर स्किन लाइक अ कैनवास, क्लियर क्रिस्टल कैनवास, और उसके बाद आप मेकअप करते हो तो वो अच्छा दिखेगा. और सो मेनली ब्राइडल के प्री ब्राइडल सेशंस में आप ये ज़रूर दे सकते हैं सेटिंग्स. I need 2 volunteers. I need 2 volunteers. Yes, आप आ जाइए. और कौन आना चाहेगा? प्लीज कम. टॉवेल काढे, नॅपकिन काढे, नॅपकिन करून दिलं.
cleansing, toning and moisturizing, which is main aspect for any kind of a facial treatment even before the makeup. तो cleansing, toning, moisturizing हमने नहीं किया है, but cleansing, toning हमने backstage कर रखा था क्योंकि मुझे यहाँ पे पहले आपको मशीन समझाना है. तो can you all see this? Everyone, can you see this? So this is Diamond Derma abrasion machine. ये मशीन के ऊपर यहाँ पे मिली एम्पलीफायर दिया है. जैसे इसके जो क्रिस्टल नॉब है, इसके ऊपर क्रिस्टल्स है. ये रफ सरफेस है और ये रफ सरफेस क्या करेगा तो आपके स्किन को एक्सफोलिएट करेगा. इसके अंदर एक होल दिख रहा है आपको, एक होल दिख रहा है. ये होल से वैक्यूम सक्शन होगा. जब भी वैक्यूम सक्शन होगा और ये क्रिस्टल सरफेस को क्लीन करेगा तभी ये जो स्कार्स है ये हल्के हल्के लाइट होंगे. सो मिनिमम 2 वीक्स, मैक्सिमम 4 वीक्स का गैप हम हमारे कस्टमर को इस ट्रीटमेंट के लिए दे सकते हैं. बैक टू बैक नहीं कर सकते. ओवर सेंसिटिव स्किन रही तो मत करना. स्किन का जो टेक्सचर है या थिकनेस है वो थोड़ा सा थिक होना ज़रूरी है. जैसे मैडम की स्किन है, मैम थोड़ा सा उठेंगे आप प्लीज़. या प्लीज़ गेट अप एंड लुक एट द या इनके जैसा स्किन होगा जिसमें वस्क्यूलर स्किन बोलते हैं इसको. जैसे रेड दिख रहा है स्किन इनका, सेंसिटिव दिख रहा है, तो मैं ये नहीं यूज़ करूँगी. मेरे जैसा स्किन टाइप है, इनका है, इनका है, इनका है, तो हमें चलेगा. बट गैप शुड बी मिनिमम 2 वीक्स, मैक्सिमम शुड बी 4 वीक्स. डिपेंड्स अपॉन द स्किन टाइप एंड टेक्सचर. अभी आप हाथ लगा के देखो यहाँ पे. या इट्स अ रफ. You can see the crystals, right? You can see the crystals, huh? Yeah. So it is a diamond crystal, okay? इसके अंदर होल है जो वैक्यूम सक्शन क्रिएट करेगा. चालू कर मशीन. Yeah, it's on. तिकडनं मशीन ऑन कर. मशीन ऑन. पावर अच्छे से नहीं आ रहा है. एनीवेज, सो मैं आपके हाथ पे, मैडम के हाथ पे, कैन यू सी द डिफरेंस? इफ कैमरा कैन जूम इन, कैन यू सी द डिफरेंस? आपको दर्द हो रहा है मैडम? मैं और एक किसी को यहाँ पे बुलाना चाहूँगी. समवन कैन कम फ्रॉम दिस साइड नाउ, प्लीज कम. मैम कैन यू प्लीज सी दिस? यू कैन सी द डिफरेंस. या तुरंत ब्राइटनेस दिख रहा है स्क्रीन पे. या यू कैन आई गेट द कैमरा प्लीज? आई मीन सो सॉरी. कैन आई गेट द माइक प्लीज? हैंड माइक. या प्लीज कम. और आपको दर्द हो रहा है? आपको ऐसे जलन सी महसूस हो रही है? कुछ हो रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है. जलन वगैरह कुछ भी नहीं हो रही है. डिफरेंस कैसे दिख रहा है आपको? एकदम लाइट दिख रहा है. और टेक्सचर की बात कर रहे थे मैम आप कुछ तो भी. It is a सॉफ्ट टेक्सचर. आप ट्राई करना चाहोगे उनके दूसरे हाथ पे? जस्ट मूव इट स्लाइटली. मूव इट स्लाइटली. क्लोजअप थर्शिंग. हाँ, कैसे लग रहा है आपको? एक हाथ में लेके बता सकते. एकदम हैप्पी और स्किन भी सॉफ्ट लग रही है और लाइट भी दिख रही है. हो ते यही लता इथे धर. एकदम सॉफ्ट लग रहा है. Operating is very easy. ऑपरेटिंग इज, आप बता सकते हैं? It is operating is very Seen easy. it? Operating is very easy. It's a crystal therapy and it works like anything. Means it gives you best results. There are no harm at all. You can easily use it. Only thing is you should know your skin very well. जैसे किसके ऊपर यूज करना है, स्ट्रोक्स कैसे देने हैं. So I need to know your name, ma'am. Jaisal Shah. Jaisal, thank you very much. वैष्णवी खंडारे. Vaishnavi, thank you so much. Alpa, thank you very much. Thank you so much. Please have a sit. So my model Anushri, she has a rough skin, she has a dry skin as well. In between means I would say it's a combination skin, and mainly I need to check the pH. pH stands for potential hydrogen factor. आप में से pH स्केल देख के आपको काम करना है कि ऑयल कितना है,
और उनके स्किन में पानी कितना है, इसका बैलेंस कितना है, वो जान के हम काम करेंगे। तो अभी यहाँ पे मैं इनको मेनली ये मशीन जो भी चालू करूँगी, गिव मी अ मिनट प्लीज। क्लेंजिंग टोनिंग करने के बाद हम क्लाइंट को जब भी स्क्रब करते हैं या एक्सफोलिएशन लगाते हैं, डीप क्लेंजिंग नहीं करोगे आप, क्रिस्टल स्क्रब या ग्रैन्युलर स्क्रब इस्तेमाल मत करना, उसकी जगह पे ये यूज करना। इसके स्ट्रोक्स जो है ये हमारे लिम्फेटिक नोड्स के हिसाब से चलते हैं। सो लिम्फेटिक नोड्स आर ऑलवेज देयर ऑन द आउटर साइड ऑफ योर बॉडी। तो हमारे जो नोड्स है यहाँ पे ऐसे काम करेंगे हम। एक सेकेंड, गिव मी अ मिनट प्लीज। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है क्लाइंट को रिलैक्स लिटाना बेड के ऊपर। अभी यहाँ पे हमारी हाई चेयर रखी है, मेनली हम कस्टमर के साथ काम करते हैं फेशियल के रिलेटेड, तो हम ऐसे बिठाएंगे नहीं उनको ऑफ कोर्स, बट वी वांट टू डेमोन्स्ट्रेट और आप सबको दिखना चाहिए, इसलिए हम इनको अभी मेनली खड़ा कर रखे हैं, बिठा के रखा है इनको। एंड आई विल ग्रेजुअली होल्ड हर स्किन इनटू माय 2 फिंगर्स। तो यहाँ पे इनका स्किन हम ऐसे होल्ड करेंगे, जहाँ जहाँ मुझे अनक्लियर स्किन दिख रहा है, क्रस दिख रहा है, वहाँ पे मेरे स्ट्रोक्स रहेंगे। स्ट्रोक्स जो होते हैं ये क्रीज क्रॉस स्ट्रोक्स होते हैं, बिकॉज आवर स्किन इज मेड अप लाइक अ फिश स्केल। मच्छी के स्किन के जैसी बनी है ना स्किन, फिश स्केल जैसी बनी है। तो बहुत ही ग्रेजुअली, स्लाइटली एंड लाइट स्ट्रोक्स करने हैं मुझे। प्लस का साइन कीजिए, मल्टीप्लिकेशन का साइन कीजिए, तो स्किन इज लाइक अ फिश स्केल। तो उसके लिए हमें ये क्लीनिंग पर्पस के लिए ऐसे स्ट्रोक्स करने हैं। ग्रेजुअली मूविंग फर्दर, थोड़ा सा व्हाइट स्किन दिखेगा पहले शुरू में, और बाद में स्किन सरफेस बिल्कुल सॉफ्ट दिखेगा आपको। जेंटल स्ट्रोक्स करने, हमें प्रेशर नहीं देना है। फास्ट एक्शन हल्का सा चलेगा, बट डोंट गो टू हार्श, बी सॉफ्टर। ये जो मशीन्स होते हैं ये हम लोग जो सिडेस्को इंटरनेशनल करिकुलम कोर्सेज सिखाते हैं उसमें ये मशीन सारे इंक्लूड करते हैं। ये सिर्फ मशीन भी अगर किसी को सीखना है तो ऑल्सो वी टीच यू। अभी ये अगर हमने देखा तो ये एक स्ट्रोक हो गया मेरा, अभी तक पूरा हुआ नहीं है, बट आई डेफिनेटली वांट टू रिमूव ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, तो उसके लिए भी ये बहुत ही बढ़िया मशीन होता है। सो स्ट्रोक्स उसके लिए होंगे अकॉर्डिंग टू द बोन एंड मसल स्ट्रक्चर। ग्रेजुअली हमें करना है ये स्ट्रोक। दिखता है, कंफर्टेबल है, ओके। So if you see her skin this side and can you see her skin this side, can you see little bit difference? Yes or no? Any comment? What? Yes, yes means क्या दिख रहा है आपको? White दिख रहा है, थोड़ा सा clear दिख रहा है, yes। और white heads भी बहुत अच्छे से निकलते हैं इससे। स्कार्स जो लाइटनिंग होते हैं वो भी अच्छे से लाइटनिंग होते हैं स्कार्स। सॉफ्ट टिश्यू होता है तैयार स्किन सरफेस के ऊपर। कंफर्टेबल है, ओके। इसके साथ आपको अगर लगता है कि क्लाइंट को इरिटेशन हुआ, हो सकता है कभी कभी, तो आप उसके साथ थोड़ा सा कॉटन स्वैब रखें, ठंडा कॉटन स्वैब रखें ताकि आप तुरंत लगा दें। टोनर अभी मत लगाइए, टोनर हम बाद में लगाएंगे। %20 से कम स्किन अंदर सक होना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्किन अगर सक होती है तो क्लाइंट को तकलीफ हो सकती है। तो मिली एम्पियर जो यहाँ पे जो प्रमाण दिया गया है, यहाँ पे जो मेजरमेंट दिया गया है, कीप इट प्रॉपरली सो दैट स्किन विल नॉट गेट सक मोर देन 20%। इट हैज़ टू बी बिलो 20%, लेस देन 20%। ठीक है। इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी होते हैं। कोई भी मशीन अगर हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमारे 2-3 चीज़ें देखना ज़रूरी है। क्लाइंट के मेटल प्लेट्स नहीं है, वुंड्स नहीं है,
उनको कोई इरप्शन नहीं है स्किन के ऊपर, ये सारी चीज़ें देखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्किन के ऊपर कोई भी इरप्शन है, पिंपल है, एक्टिव पिंपल है, पस्ट्यूल है, तो प्लीज़ ये मत यूज़ कीजिएगा, वो बर्स्ट हो जाएगा और उसकी वजह से बाकी एरिया जो स्किन का है वो शायद डैमेज हो सकता है। सो डोंट डू दैट। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में एक्टिव एक्ने, हमें एक्टिव पिंपल्स, पस्ट्यूल्स नहीं चाहिए। Anyone wants to try? Anyone wants to try? Yes, please come in. इसके लिए हमारा होम केयर भी देना बहुत ज़रूरी होता है। होम केयर में क्लाइंट को हमें CTM तो देना ही है, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, उसके साथ साथ नाइट के लिए जेल देनी है, और अगर बहुत ज़्यादा स्कार्स है तो स्किन लाइटनिंग सेरम देनी है। प्लीज़ कम। मैं अभी हैंड ग्लोव्स नहीं दे रही हूँ आपको, अब हाथ से सिर्फ ऐसे स्किन को 2 हाथों में ऐसे स्ट्रेच करो, इसको प्लस साइन बनाओ, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन बनाइए। यस, हाँ, एंड प्लस साइन बनाइए धीरे धीरे, स्लोली। यस, और देन मल्टीप्लिकेशन साइन बनाइए, उसी जगह पे मल्टीप्लिकेशन साइन बनाइए। यस यस, कम डाउन, यहाँ पे करिए। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। बहुत बार हम लोग जब ये ब्राइडल फेशियल्स कराते हैं या बहुत टैन होती है स्किन, तभी बॉडी के ऊपर भी आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हो। इट इज़ नॉट मेंट फॉर ओनली फॉर द फेस, इट कैन बी डन इवन ऑन द बॉडी। बहुत बार डैंड्रफ के या पीठ के ऊपर, शोल्डर के ऊपर पिंपल्स आते हैं, एक्ने होते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत हेल्प करता है। आपको नज़र आ रहा है डिफरेंस? कंफर्टेबल लगा? आपका फीडबैक क्या है? हाँ करिए, एक सेकेंड फोटो के लिए। हाँ जी। So if anyone wants to get connected with us, there is our number. So we are CDESCO CIPTAC accredited center. धीरे धीरे करिए। हुआ कंफर्टेबल? ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। सो ये ओवरऑल जो स्ट्रोक है, ये अभी एक स्ट्रोक हुआ है। अगर हमें, थैंक यू सो मच, व्हाट्स योर गुड नेम? संगीता, थैंक यू संगीता। सो ये अभी एक स्ट्रोक हुआ है। इफ स्किन इज थिक, थिक लाइक मी, थिक लाइक अनुश्री, वी विल रिपीट इट, वी विल रिपीट दिस वन मोर टाइम, वन मोर सीक्वेंस। I am not going to do that right now because I wanted to explain much more things to you. तो अभी अनुश्री को मैं यहीं पे इतना करूँगी। अगर आपको थोड़ा सा हॉट गॉज देना है बिफोर दिस, तो आप हॉट गॉज दीजिए, या स्टीम देनी है, बहुत ज़्यादा अगर वाइट हेड्स है, ब्लैक हेड्स है, स्टीम देनी है, तो आप कम से कम 3 to 4 मिनट्स या 5 मिनट्स के लिए स्टीम दीजिए। ऊपर का जो लेयर है, इसको हम स्ट्रैटम कॉर्नियम लेयर बोलते हैं, जो कि डेड लेयर होता है। ये स्टीम देने के साथ साथ सॉफ्ट हो जाएगा, एंड व्हेन इट बिकम्स सॉफ्ट, इट बिकम्स वेरी इजी टू रिमूव डेड स्केल्स इजीली। आर यू अग्री विथ मी? यस और नो? मैं सिर्फ यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा क्रस्ट है ना फोरहेड के ऊपर, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर रही हूँ, थोड़ा देर कम। ओके, ऑल राइट। इसको सैनिटाइज करना होता है। अभी क्लाइंट को मैंने यूज किया, नेक्स्ट क्लाइंट भी तो करनी है। तो ये आगे से नॉब निकलता है, ये क्रिस्टल नॉब निकलता है। हम इसको बहुत अच्छे से सर्जिकल स्पिरिट से क्लीन कर सकते हैं। लूकवार्म वाटर में हम डुबो के रख सकते हैं इसको, डेटॉल स्पिरिट डाल के, और उसके बाद सनलाइट में सुखा के इसको वापस गॉस पीस में लगा के रख सकते हो बाजू में। अभी फिलहाल नाउ आई एम यूजिंग इट नो, सो आई कैन यूज माई एस्ट्रिंजेंट और एल्स आई कैन यूज माई सर्जिकल स्पिरिट, ये सैनिटाइज करने के लिए। और बाद में जब भी ये मेरा काम पूरा हो जाएगा, इसके बाद निकाल के मैं इसको बहुत और अच्छी तरह से सैनिटाइज कर सकती हूँ। आर यू ऑल क्लियर विद दिस? अभी यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट ट्रीटमेंट हुआ ना, मैंने क्लेंजिंग किया, टोनिंग किया,
उसके बाद हमने अज्यूम किया है कि हमने स्टीम दिया है जस्ट टू वार्म अप स्ट्रैटम कॉर्नियम सॉफ्ट करने के लिए। उसके बाद मैंने ये सर्कुलर मूवमेंट नहीं किए, मैंने प्लस का साइन किया एंड क्रॉस साइन किया, जस्ट बिकॉज दिस मशीन और द स्किन इज मेड अप ऑफ लाइक अ फिश स्केल, और ये डेड लेयर जो था हमने इसको निकाल दिया। इसके बाद अगर आपको मसाज करना है, यू आर मोस्ट वेलकम। You can do 20 minutes, 30 minutes massage as per your client's requirement or your facial regime. And ये मसाज अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा MLD करोगे, MLD माने मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज, तो इससे क्या होता है, लिम्फ सर्कुलेशन बहुत अच्छे से बढ़ता है। डल स्किन, पेल स्किन, टैन स्किन, ऐसे क्रस्टी स्किन के ऊपर बहुत अच्छे से जल्दी ग्लो आता है। सो हमें लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज करने के लिए बहुत ज़्यादा मायने देने चाहिए। मैं एक स्ट्रोक दिखा रही हूँ आपको, हाउ यू कैन डू दैट लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज। हम नॉर्मली कैसे करते हैं, ये टाइप का मसाज करते हैं ना फेशियल में, वी डू दिस मसाज। तो हम लोग ये मसाज नहीं करेंगे अभी, लिम्फेटिक मसाज करेंगे। एंड देन उसके बाद यू कैन अप्लाई 2 फेस पैक। 1 विल बी सेरम बेस, सेरम यानी सी सेरम। से सेरम क्या करता है, स्किन जो है, सेल्स जो है आपके, इसको भूख लगती है। ये भूख जो है उसकी वो होती है विटामिन सी एंड विटामिन ई की भूख है। अगर हम लोग बहुत अच्छे से कोलाजिन और इलास्टिन प्रोड्यूस करते हैं स्किन के अंदर, तो आपके स्किन के टिश्यूज जो है वो स्वेलअप हो जाते हैं। जब भी स्वेलअप होते हैं तो रिंकल्स, फाइन लाइंस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो मेनली स्ट्रेस, हार्मोनल चेंजेस, वेदर कंडीशंस, इसकी वजह से जो स्किन के ऊपर प्रॉब्लम्स आते हैं वो हम इस तरीके से कम कर सकते हैं। दिस ट्रीटमेंट इज ऑलवेज गुड फॉर मेल एंड फीमेल बोथ। ओनली कॉन्ट्राइंडिकेशन इज नो एक्टिव एक्ने, बोनी स्किन नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा लूज क्रीपी रिंकल, बहुत हेवी रिंकल स्किन नहीं चाहिए, मेटल नहीं चाहिए स्किन के अंदर। ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है, दांत में पेन डाला है, तो शायद उनको तकलीफ हो सकती है। सो वी सेड फॉर अ सेफर साइड, डोंट डू दिस एटलीस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया। क्लियर? Yes or no? Yes or no? Big yes. Very good. मैंने अभी जेल लिया है, क्रीम नहीं लिया है, बट यू कैन यूज अ क्रीम। मैं अभी जेल से आपको एक स्ट्रोक लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज का दिखा रही हूँ। ये अगर अच्छे से लेटे हुए होते तो मैं बहुत अच्छे से सफाई से आपको दिखा पाती, बट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट इवन इन दिस सिटिंग पोजीशन। फर्स्ट यू सी दिस साइड, तो हमारे नोड्स होते हैं लिम्फेटिक नोड्स में, बहुत ज़्यादा डिटेल मेरे पास आधे घंटे का टाइम है, आई विल नॉट बी एबल टू टीच यू, बट मेजर लिम्फेटिक ड्रेनेज जो डक्ट है वो होता है थोरैसिक डक्ट एंड एक्सिले। तो यहाँ पे हमारा जो ड्रेनेज है ना, जो गंदी चीज़ है, जो टॉक्सिन्स है, वो जो हमारे बॉडी को नहीं चाहिए, वो ड्रेन आउट होते हैं। तो यहाँ पे होते हैं और एक्सिले में होता है फॉर द फेशियल एरिया, फेस एंड नेक एरिया। तो मेरा मेन काम वही होगा कि मुझे टॉक्सिन्स ड्रेन आउट करने हैं। मैं उतना भी करूं तो भी स्किन बहुत ग्लो करेगा। तो मैं यहाँ पे अभी थोरैसिक के ऊपर काम नहीं कर रही हूँ बिकॉज दिस पोर्शन इज नॉट ओपन, बट वी विल एक्टिवेट इट। वी विल एक्टिवेट थोरैसिक डक्ट क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। And gradually moving from this portion, go towards the axillae. I'm not doing it, but we can do it towards the axillae, going clockwise and anti-clockwise. Same to the other side. Now, here are the cervical nodes. So we can do the manual lymph massage and do it with the thumb gradually. Just turn your client's head and go gradually with the thumb. Behind there is a occipital duct. So we have to move your lymph there.
So we will move our limbs there. Very slow, steady strokes. Don't go too fast. बहुत रिलैक्स होता है क्लाइंट को ये करने के बाद, और इसके बाद आप आपका रेगुलर जो मसाज है वो भी जरूर दे सकते हैं. This is profundus, pre-auricular and post-auricular. These are the main lymphatic nodes. Starting from the mandible, this is called mandible. Starting from the mandible, I am moving towards the pre and post-auricular. So here also you can do this. Take the pinch, pinch. समझ में आ रहा है आप सबको? मैं थोड़ा सा फास्ट कर रही हूँ, इससे और 10% स्लो जाना है आपको. Got it? So अगर मेरी क्लाइंट ऐसे लेटी है ना, तो आई विल बी डूइंग लाइक दिस. यू गेटिंग मी? अभी यहाँ पे ये खड़े बैठे हैं ना, तो मैं ऐसे कर रही हूँ, बट आई विल बी डूइंग लाइक दिस. प्रेशर you can give, no problem, with your thumb tip. Eyes should be closed. Is it you getting it, huh? You getting it? Eye massage will be regular with the ring finger, because ring finger has a very little pressure on it. So we will use ring finger. You are not going to use any other fingertip, only and only ring fingertip. This this particular muscle is called orbicularis oculi, and this area is called temporalis. So that is another duct which you have to main focus and concentrate, because whenever there is a sar dard, whenever you have a headache, whenever there is an acidity problem or anything, what you do? सर्वात पहिले आपण काय करतो? इथे दाबतो, असा मसाज करतो, देन यू फील रिलैक्स, राइट? तो यहाँ पे मेन डक्ट होता है जो आपका स्ट्रेस लेवल रिरेज करता है, स्ट्रेस लेवल को कम करता है. Of course, when I am doing it, I'll be doing it from both the sides. अभी अगर मेरे सामने बेड होता तो मैं I would have done it more, what you can say, systematically. You're getting me? Again, clockwise and anti-clockwise, because the blood flow and the lymphatic flow goes hand in hand. So we have to focus more on both the things. Why? When you improve your blood flow, automatically you improve your body lymphatic flow. And this is gradual action on temporalis, clockwise and anti-clockwise. It is a stress release point. What is it called? Stress release point. And the pinch eyebrows, which is normal, we do it in any massage. This particular massage, when I even finish both the sides, let me just go that side quickly. When you finish both the sides, from temporalis, go towards the profundus, go towards the preauricular, go towards the postauricular, come from the nape area and go till terminus. So here there is one more duct. So from terminus you can then go to axillae. You're getting me? So this is a procedure which we have to follow. And when you follow this,
client feels more relaxed, more stabilized, and it is very important for us to give them that kind of a relaxation. So look at me, comfortable? Okay. So this is how we have to do the massage. So the procedure wise, in case if you have any kind of a doubt, you can ask. I'll give you 1 minute because I think my time is up. So have you all understood this? So anything is there, my numbers are mentioned here, 9822333382. Myself, Leena Khandekar, and you can also tag us or follow us on the Instagram or Facebook page, Leena Khandekar Official. That's our Facebook and Instagram page. For any kind of a skin, hair, makeup or spa treatment related inquiries or courses, we are there. You can always contact us, and for my profile or biodata, if you would like to go and visit, you are most welcome to see our pages. हाँ, इसके बाद मास्क होता है. ये मसाज 20 to 30 minutes होगा. इसके बाद मास्क होगा. If you want to cover up with the back massage, you can, and later you can put a mask. Keep it for 10 to 15 minutes. Then SPF is compulsory. Moisturizing and SPF is again mandatory. So all right, everyone. I must say thank you, Professional Beauty, for inviting me. And thank you, lovely audience. Nice to see you. Nice seeing you here. And I must say thank you to my model, Anushri, here. And my team always. So thank you. Thank you so much. Thanks.